लास्ट क्लास से अगर कोई किसी को कोई कंसर्न, कोई पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो, तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे अभी किसी ने पूछा तो मैं उनको यही बता रहा था कि टेक्स्ट जो था इनका, मैं एक दफा बताया था, इनका जो क्वेश्चन था वो ये था कि टेक्स्ट अगर मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ तो नहीं आ रहा नजर, अगर यहाँ कहीं और लिख रहे हैं तो नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि देखें जी, ये टेक्स्ट है ना, ये किस लेयर के ऊपर है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, एक मिनट में जूम वाला ऑप्शन खोल लूँ। ये देखें, अब ये टेक्स्ट जो है मेरा, ये वीडियो और बार के दरमियान है, यानी कि ये एक बुक रखी हुई है, उसके ऊपर एक और बुक रखी और उसके ऊपर एक और बुक रखी। तो टॉप पे हमें टेक्स्ट नजर नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल अगर हम इसको उठा के ऊपर की तरफ ड्रैग कर देंगे, तब नजर आ रहा है। इनका ये क्वेश्चन था कि ये नजर इस वक्त नहीं आ रहा, लेकिन मैं यूं कर रही हूं तो नजर आ रहा है। यही था प्रॉब्लम सॉल्व। और कोई किसी को क्वेश्चन पूछना है? सर ये टेक्स्ट जो है वो बार के साथ क्यों नहीं जैसे कहते हैं कि पेस्ट हो गया, वैसे क्यों नहीं हो रहा? जब हम बाकी बार को मूव करेंगे तो टेक्स्ट नहीं मूव होता। सॉरी, मैं आपका सवाल समझा नहीं। वो टेक्स्ट है वो बार के साथ अटैच क्यों नहीं है, कि अगर हम बार को मूव करें तो वो टेक्स्ट के साथ मूव करे। क्योंकि ये अलग अलग लेयर्स पे बना हुआ है। सबसे नीचे वाली लेयर वीडियो है, उसके ऊपर जो हमने बार बनाया है, उसका रीजन ये है कि अगर हम इसको साथ में चाहते हैं कि दोनों साथ में एक साथ अलाइन हो जाएं। आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर बार मूव हो तो टेक्स्ट भी मूव हो, अगर टेक्स्ट मूव हो तो बार भी मूव हो, यही कह रही है ना? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने पहली बात ये है कि इसको दो अलग अलग लेयर्स में बनाया है। एक ये जो टेक्स्ट लिखा है माय डॉटर, ये मैंने अलग लेयर पे टेक्स्ट क्रिएट किया है, और ये जो बार बनाया है ये अलग लेयर पे क्रिएट किया है। अगर हम चाहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैं दिखा रहा हूँ, अभी देखें सिर्फ बार मूव हो रहा है, इसको मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, तो सिर्फ इस वक्त बार मूव हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि जिस स्पीड से बार आ रहा है, जहां पे आके रुक रहा है, एग्जैक्टली उसी स्पीड से हमारा जो टेक्स्ट है वो उसके ऊपर आ जाए, रादर देन हम दोनों पे अलग अलग चीजें अप्लाई करते हुए दोनों को अलग अलग एनिमेट करें। तो इसका आसान हल ये है कि आपका बार, आपने पहले तो इसमें पोजीशन लगा लेनी है। पोजीशन का मैंने आप लोगों को समझा दिया था, लेकिन एक दफा फिर मैं आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ पोजीशंस, ताकि क्योंकि अभी हम लोग ये सारी चीजें करेंगे और अभी बहुत कुछ इसके अंदर बाकी है, और अब से असाइनमेंट शुरू होंगे आज से आप लोगों के। तो मेक श्योर कीजिएगा, ये जरा गौर से सुनिएगा। पोजीशन भी एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा। ये पहले मैं रिमूव कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने सिर्फ ये क्रिएट किया, अभी कुछ भी मूव नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा सिवाय वीडियो के। अब यहाँ पे बार का ये जो ऑप्शन है ये मैंने खोल लिया, जूम करके दिखा देता हूँ। ये बार का ऑप्शन मैंने खोल लिया, इसके अंदर यूं नजर आ रहा होगा। तो ट्रांसफॉर्म वाला सेक्शन आपको यूं खोल लेना है। ट्रांसफॉर्म जैसे आपने यूं खोल लिया, उसके बाद आप यहाँ पे पोजीशन को देखेंगे कि आपको पोजीशन किस जगह लगानी है। पोजीशन बेसिकली इस बार की पोजीशन है। जिस चीज पे हम पोजीशन लगाएंगे, हमेशा याद रखिएगा कि वो हम इसको एनिमेट करवाने के लिए कर रहे हैं कि ये कहाँ पे किस टाइम फ्रेम पे आके कितना मूव हो या कहाँ पे मूव हो। सही है? तो ये अगर मैं टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, यहाँ मैं चाहता हूँ कि अगर हम 5 सेकंड पे हो तब ये बार इस जगह रुके। मैंने ये लास्ट टाइम ये भी बताया था कि अगर आप चाहें तो आप इनिशियल तौर पे भी यहाँ पे भी अपना पॉइंट सेट कर सकते हैं पोजीशन का, लेकिन जो मेरी आदत है वो ये है कि यहाँ पे आके मैं टाइम फ्रेम सेट करता हूँ। मैं आप लोगों को इजी वे बता देता हूँ, जो आप लोगों को याद रखने में ज्यादा आसानी रहेगी। इस टाइम फ्रेम को आपने, ये जो मैं मूव कर रहा हूँ प्ले हेड कर्सर, इसको बिल्कुल शुरू में ले आना है, इनिशियल स्टेज पर। अब आपने बार की प्रॉपर्टीज खोली, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज खोली, इसके अंदर आपको पोजीशन वाला ऑप्शन लाजमी दिखेगा। ये आपने पोजीशन पे एक दफा क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप वॉच आपको ब्लू कलर में विजिबल हो गई कि हाँ ये स्टॉप वॉच का एक मार्क लग गया। सही है? ये हमने एक दफा ऑन कर दी। इसको सिर्फ एक ही दफा सिंगल क्लिक करेंगे, ये ऑन कर दी। इसका मतलब कि हमने टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चीज, यहाँ पे देखें, ये चीज क्रिएट हो गई। यहाँ पे छोटा सा आपको डायमंड शेप का नजर आ रहा होगा, ये ब्लू मार्क, ये हमने पोजीशन का मार्क यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो दूसरा काम है, अभी कुछ भी मूव नहीं करना एक्सेप्ट फॉर दिस बार। इस बार को आप क्लिक करें और फ्रेम के बाहर शिफ्ट दबाते हुए, वरना ये आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, शिफ्ट दबाते हुए फ्रेम के बाहर निकाल लें, इस तरीके से जैसे मैंने किया। अब फिर आप 5 सेकंड पे जाएं यहाँ पे, ठीक है? और 5 सेकंड पे जाने के बाद आप
अगर अगर तो ये चीज विजिबल है आपके पास, जैसे मेरे पास यहाँ पे विजिबल है, हो सकता है आपको इस तरह दिख रहा हो कि विजिबल ना हो, यानी कि यहाँ पे ये फ्रेम यहाँ पे कट रहा है या इतना आ रहा है, अब मुझे विजिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि ये यहाँ पे मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दिख रहा है और आपको पता नहीं कि आपने ड्रैग तो कर दिया बाहर, लेकिन वो कितना बाहर है वो पता ही नहीं चल रहा, तो उसका आसान तरीका ये है, ये जो वैल्यूज है ना इनको देखें, राइट और लेफ्ट पे दो वैल्यूज होंगे, उसके बीच में कॉमा होगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू। एक होती है जो आपकी मूवमेंट को राइट और लेफ्ट करती है, दूसरी होती है वो आपकी मूवमेंट को अप एंड डाउन करती है। तो जैसे ये है, अब मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो इसकी वजह से ये मूव होना शुरू हो गया, जितना जितना आ रहा है मैं यहाँ पे ले आऊंगा और इसको यहाँ पे सेट कर दूंगा। ये वैल्यू मैंने क्लिक करके ड्रैग की तो ये यहाँ पे आके सेट हो गया, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक और ये बना हुआ आ गया पोजीशन का मार्क। इसका मतलब ये हमें दोबारा से क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक दफा करेंगे ऑन, इसको पोजीशन की प्रॉपर्टी को सिर्फ एक दफा ऑन करेंगे की फ्रेम सेट करने के लिए। दूसरी जगह जब हम यहाँ पे आएंगे, जहाँ पे भी हमें लाना है, अब देखें ये एनिमेशन इस तरह हो, ये यूं लेके आए यहाँ तक। ये बात क्लियर हुई कि पोजीशन को किस तरीके से इनिशियल स्टेज से लगाते हुए फिर सेकंड जहाँ पे आपको रोकना है वहां पे लाके आपको सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज करनी है। ये वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, जो ये वाली वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये है राइट टू लेफ्ट, और जो ये वाली वैल्यू है ये है अप एंड डाउन। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करूंगा तो ये अप एंड डाउन हो रहा है, और अगर मैंने जैसे ही कुछ चेंज किया तो यहाँ पे ऑलरेडी एक की फ्रेम खुद बनना शुरू हो जाएगा। अभी मैं इसको वापस से कंट्रोल जी करूंगा, क्योंकि मुझे अप एंड डाउन वाली मूवमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट वाली चाहिए। ये बात समझ में आई कि किस तरीके से की फ्रेम मैंने सेट किया, या मैं दोबारा जी एक्सप्लेन सर। करूं? किसी को कंफ्यूजन है इसके अंदर? सब समझ में आया यहाँ तक सर कि? सर ये लेफ्ट से आपने राइट पे किया, अगर हमें इसी पोजीशन में यहीं से ये पोजीशन के उससे क्लिक करके हम लेफ्ट पे लेके जाएं तो वो क्या करेंगे हम? तो ये कर्सर जो हिल रहा है ये इसको करना पड़ेगा? मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। ये ये देखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ से इसकी मुझे लेफ्ट पे पोजीशन, लेके जाना है। अच्छा, हाँ लेफ्ट पे लेके जाना है तो ये आपने इससे करना है, मगर ये आपने राइट पे किया तो ये यहाँ से किया, पोजीशन के सामने जो नंबर है ना, अच्छा, तो यहाँ पे किया। अब मेरी बात सुने, देखें मैंने सबसे पहले इस बार को यहाँ पे रखा, जो पहले रखा हुआ था यहाँ पे बना हुआ था बार फ्रेम पर, और इस ब्लू प्ले हेड को बिल्कुल शुरू में ले आया। सही है, पहला स्टेप बिल्कुल शुरू में ले आना है प्ले हेड को। उसके बाद पोजीशन को सिर्फ एक दफा क्लिक किया तो ये ब्लू एक्टिवेट हो गया, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ब्लू निशान बनना शुरू हो गया, डायमंड शेप। यहाँ पे एक दफा एक की फ्रेम बन गया, जो ब्लू डायमंड शेप है इसको कहते हैं की फ्रेम, हमेशा याद रखिएगा। ये हमारा इनिशियल की फ्रेम बन गया, सही है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस ब्लू बॉक्स को क्लिक अपने माउस से पकड़ के ड्रैग कर दिया लेफ्ट की तरफ, ताकि इसकी पोजीशन डिफाइन हो जाए। बेसिकली हमें पोजीशन डिफाइन करनी थी। फिर मैं थोड़ा सा आगे गया, ठीक है, यहाँ पे आया इस लेवल पे, और अब मैंने ये वाली चीजें, आप चाहें तो आप इससे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे लाके अपना माउस इस वीडियो के मेन स्क्रीन पे लाके, जो और आसान तरीका है वो बता रहा हूँ, इस मेन स्क्रीन पे लाके अपने माउस के जो बीच में व्हील है उसको अपनी तरफ करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। अब आपको पूरी वर्किंग समझ में आएगी कि हो क्या रहा है। ये देखें, यहाँ पे चला गया था इनिशियल स्टेज पे, ये रहा। अगर मुझे ये वाला फ्रेम में अभी हटा देता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे लाना है, इसको 5 फ्रेम पे रोकना है, तो मैं इसको क्लिक करके शिफ्ट दबा के ड्रैग करूंगा तो ये यहाँ पे आ गया। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब माउस से ड्रैग कर रहा हूं, ना कि इससे। और आसान तरीका बता दिया आपको, ठीक है। अगर मुझे इसके बाद थोड़ी देर मैं चाहता हूँ ये रुका रहे, ठीक है, उसके बाद ये मूव होते हुए लेफ्ट पे चला जाए, वो कैसे करेंगे? तो आपको ये डिफाइन करना होगा अपनी ऑडियंस को कि इनिशियल स्टेज पे यानी कि 0 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक इस बार की मूवमेंट लेफ्ट टू राइट होनी है, ये मैंने बता दिया। तो इन्होंने क्या किया, आफ्टर इफेक्ट वालों ने यहाँ पे एक मार्कर लगा दिया कि भाई इसकी पोजीशन बता दी कि ब्लू बार तुम्हें फ्रेम से पहले रहना है, यानी कि स्टेज पे फौरन नहीं आना, जब हम लोग इशारा करें तो आना। तो ये हमने पहला इशारा यहाँ पे लगा दिया, दूसरा इशारा हमने इसको यहाँ पे बता दिया कि तुम्हें इस लेवल पे जब आप अपनी वीडियो चल रही हो तो आप 5 सेकंड पर जब वीडियो हो, 5 सेकंड तक जब चल जाए तो आपको यहाँ पे आके रुकना है स्टेज पर,
ठीक है, अपनी वीडियो के यहाँ पे आके रुकना है, तो मैंने उसकी पोजीशन यहाँ पे भी डिफाइन कर दी। अब ये जब तक यहाँ से हिलेगा नहीं, जब तक मैं इसको कोई और इशारा नहीं दूंगा या फिर कोई और की फ्रेम नहीं लगाऊंगा, तो मैं इसको कहता हूं कि यहाँ से लेकर 10 सेकंड तक आपको यहीं पे रहना। तो 10 सेकंड और 5 सेकंड के दरमियान वाली जो जगह है, यहाँ और यहाँ, इस जगह एक और की फ्रेम लगेगा, इसका डुप्लीकेट होगा। वो इसका डुप्लीकेट किस तरह करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, इसको एक दफा सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, 10 सेकंड पे लेके आया, कंट्रोल वी, तो ये अपनी पोजीशन यहाँ से इसने ये वैल्यूज कॉपी की, इसकी वैल्यूज कॉपी की, यानी कि अपनी पोजीशन की वैल्यूज कॉपी की, और यहाँ पे इस की फ्रेम को मैं लेके आया कि 10 सेकंड तक आप यहीं पे रुके रहो। अगर मैं ये ना करता तो वो मूवमेंट होती रहती है। काइंडली अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा, मेरी आवाज रिपीट होगी, ठीक है। अजान का ब्रेक लेंगे 2 मिनट का, अजान हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं वापस से। मैं पॉज कर रहा हूँ जब तक। अच्छा जी, मैं ये बता रहा था, ये इनिशियल फ्रेम हमने इसका सेट कर दिया ब्लू बार का, फिर 5 फ्रेम पे आके मैंने ब्लू बार की पोजीशन आफ्टर इफेक्ट को बता दी कि जब ये 5 फ्रेम तक चले वीडियो तो इसकी पोजीशन यहाँ पे होनी चाहिए। अब ये यहाँ पे स्टिल रहे, तो मैंने आफ्टर इफेक्ट को बोला कि इसकी पोजीशन यहाँ पे नोट डाउन कर लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक ये हिले नहीं। अगर ये मैं की फ्रेम ना सेट करता तो ये हिल जाता नेक्स्ट फ्रेम पे, क्योंकि नेक्स्ट फ्रेम में इसको मुझे यहाँ से मूव करवाना है वहां तक। ये देखिए, अगर मैं दोनों तरीके बताऊंगा आप लोग। ये अगला जो 15 सेकंड्स है, यहाँ पे इस ब्लू बार की पोजीशन में आगे बढ़ा दूंगा, इनके शिफ्ट दबा के क्लिक करके शिफ्ट दबा के इसको आगे ले जाऊंगा यूं फ्रेम से बाहर। अब जरा प्ले करके देखते हैं कि हुआ क्या। अब यहाँ पे टाइम नोट कीजिएगा, यानी कि 0 सेकंड से लेके 5 फ्रेम तक, ये 5 सेकंड तक ये यहाँ पे आके रुका, 5 से 10 सेकंड तक ये हिला नहीं, ठीक है। 10 सेकंड से लेकर 15 सेकंड तक ये हिला, क्योंकि मैंने इसकी पोजीशन यहाँ पे डिफाइन की थी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 सेकंड यहाँ पे, तो मैंने इसको रोक दिया था ना, अगर मैं 10 सेकंड पे ये पोजीशन नहीं लगाता, फॉर एग्जांपल ये मैं लगाता ही नहीं, इसको मैं हटा के दिखाता हूँ कि फिर क्या होता। अगर यहाँ मैं पोजीशन नहीं लगाता, डायरेक्ट यहाँ लगाता, यानी कि इसकी आउट पोजीशन, तो क्या होता आप शुरू से देखते हैं, फर्क बता रहा हूँ। ये स्टार्ट हुआ 0 सेकंड से लेके 5 फ्रेम तक यहाँ पे आया, और फिर ये आके रुका नहीं, ये डायरेक्ट निकल गया अपनी डेस्टिनेशन पे, क्योंकि इन दोनों 5 और 15 के दरमियान हमने इसको स्टॉप नहीं किया। तो यहाँ पे इसका स्टॉप होना लाजमी है, और स्टॉप इसी का डुप्लीकेट होगा, यानी कि जो हमने यहाँ पे रोकी है इसकी पोजीशन, वही डुप्लीकेट होगी यहाँ पर। कंट्रोल सी, यहाँ पे आके कंट्रोल वी। ये बात समझ में आई सबको? सब क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? जी शैला, आपको क्लियर हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ? कंट्रोल सी कर रहे हैं। ये नीचे की जो लाइन है, कंट्रोल सी किया आपने, वो कैसे किया? कंट्रोल सी, ये कंट्रोल देखें, वी। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना, इस पे आपको एक दफा क्लिक करना है, अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई फ्रेम नहीं है, यहाँ पे मैं लाता हूँ, ये बेसिकली की फ्रेम्स हैं, इसको यूं सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको यूं क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पे एक दफा क्लिक करना है, कंट्रोल सी, फिर यहाँ पे आना है जहाँ पे हमें दूसरी पोजीशन मार्क करनी है, यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से पोजीशन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देगा। कंट्रोल वी करने पे देखिए ये फ्रेम, ये लाइन पे कर रहे हैं आप? ये जो नीचे लाइन है ना, ब्लैक सी नजर आ रही है, इस पे क्लिक कर रहे हैं? मैं क्लिक जो है वो सिर्फ मैं इस पे कर रहा हूँ, सिर्फ इस पे कर हाँ रहा हूँ ये, और कहीं भी नहीं कर अच्छा रहा, अच्छा। यानी कि जब मैं पेस्ट कर रहा हूँ मैं उसका बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक दफा क्लिक किया, अब मैंने कंट्रोल सी किया, पहली बात। दूसरी बात, जब मुझे पेस्ट करना है तो मैं कहीं और क्लिक नहीं कर रहा, कहीं इधर उधर क्लिक नहीं कर रहा, सिर्फ मैं उस टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ जिस जगह मुझे उसको पेस्ट करना है। यहाँ टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ, आगे कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ। तो जिस जगह मुझे रखना है उस जगह मैंने सिर्फ टाइम फ्रेम पे अपना ये कर्सर लाके छोड़ देना है और कहीं क्लिक नहीं करना, बस सिर्फ आपको कंट्रोल वी कर देना है। तो उस जगह ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू उठ के यहाँ पे आ जाएगी जहां पे आपका ये ब्लू प्ले हेड होगा। समझ में आया? हाँ,
तो कंट्रोल वी कर रहे हैं ना आप, वही तो मैं पूछ रही हूँ। कंट्रोल वी कर रहा हूँ, लेकिन मैं हाँ कहीं क्लिक नहीं कर रहा, सिर्फ इस अच्छा, ब्लू बार को नहीं मूव यही कर तो रहा मैं हूँ। कह रही हूँ, नहीं यही तो नहीं मैं आप सोच रही हूँ कि नहीं नहीं वो नहीं पेस्ट कैसे आपने हो रहा है। आपने जो बात की उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने बोला कि सर आप क्लिक कहाँ कर रहे हैं, क्या ये ब्लैक लाइन पे कर रहे हैं जो नीचे है? आप रिकॉर्डिंग में चेक कर लीजिएगा, जब दोबारा देखेंगी ना तो आप जी जी चेक कर जी जी लीजिएगा, जी आपने बोला कुछ और। वो ठीक है, हाँ नहीं, वही मैं सोच रही थी कि वो कंट्रोल वी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या कैसे कर। कंट्रोल सी जब भी करते हैं तो लाजमी कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल सी जब भी करेंगे तो कंट्रोल वी करेंगे लाजमी। ठीक है, अब हम ये मैंने पोजीशन की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी, इसके बाद अब इसके स्केल की पोजीशन भी डिफाइन कर देते हैं। अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। ये मैं यहाँ पे लेके आया। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को बतानी थी, थोड़ी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट बात है, वो ये जरा गौर से देखिएगा। ये इनिशियल स्टेज 0 से शुरू हुई वीडियो, 5 सेकंड तक गई, यहाँ पे आके वीडियो रुक गई, यानी कि ये मैंने ब्लू बार जो लगाया है इसका हमने स्टॉप कर दिया, यानी कि इस इन दोनों के दरमियान कुछ नहीं हो रहा। अब अगर मुझे इसको यहाँ पे एक्सटेंड करना है कि ये आए जल्दी और जाए जल्दी, यानी कि इन दोनों का टाइम समझें। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को आसान तरीका बताता हूँ, आसान एग्जाम्पल देता हूँ। एक इंसान दुनिया में आया, ये पैदा हुआ, यहाँ पे पैदाइश हुई उसकी, ठीक है, यहाँ से लेकर 5 साल तक की उसकी लाइफ थी, 5 साल में आने के बाद वो मर गया। ठीक है, तो जब वो पैदा हुआ, जब से लेकर 5 साल के दरमियान का जो उसने जिंदगी गुजारी, यहां से उसकी जिंदगी शुरू हुई, यहाँ पे आके खत्म हो गई। ठीक है, अब इसको जिंदगी को और छोटा करते हैं, क्लिक करके इसको करीब कर देते हैं। तो अब जब वो यहाँ पे पैदा हुआ तो वो मरेगा यहाँ पे ना, इस जगह ना। अब ये देखें, यहाँ पे और यहाँ तक, यानी कि ये टाइम स्पैन है। ये बात समझ में आ रही है? दुनिया में आने का वक्त, दुनिया से जाने का वक्त, इन दोनों के दरमियान का फासला, अगर मैं दोनों के दरमियान का फासला कम कर दूंगा तो वो जल्दी चला जाएगा। यानी कि हमारा जो बार है बेसिकली उसकी बात हो रही है, जो ब्लू बार है। ये दुनिया में आया, क्लिक किया और ये फौरन से इतना कम वक्त में यहाँ पे आके चला गया। ये बात समझ में आई? फिर इन दोनों का फासला अगर मैं कम करूंगा तो स्पीड अप हो जाएगी बेसिकली लाइफ उसकी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने का जो रास्ता था ये इतनी स्पीड में चला जाएगा अगर मैं इन दोनों को करीब कर दूंगा, यानी कि इन दोनों को और करीब कर देता हूँ और इन दोनों के फासले को और करीब कर देता हूँ। ये दोनों का फासला है, ठीक है, पहले पॉइंट का फासला, दूसरे पॉइंट का फासला। ठीक है, अब मैं प्ले करके देखता हूँ कि एनिमेशन बनी कैसे। जल्दी आया बाहर, सही है। पहले क्या हो रहा था, पहले स्लो आ रहा था, देखिए इसको जितना आगे करूंगा, अब प्ले करके देखते हैं कितना स्लो मोशन में आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये स्पीड में आए, तो स्पीड में करने के लिए इन दोनों की फ्रेम्स का फासला कम होना चाहिए तो स्पीड में चलेगा, यूं। ठीक है, इस तरीके से अगर इसको वापस भेजना है तो ये स्पीड में चला गया। अगर और स्पीड में भेजना है तो इन दोनों को और करीब करेंगे, यानी कि इसको और करीब किया और इसको यहां से और करीब किया। अब देखते हैं चला के, ये आया, इतना रुका। अब इन की फ्रेम्स का भी ड्यूरेशन के मैं चाहता हूँ ये यहाँ के बजाय, इतना आगे जाने के बजाय ये यहाँ से चला जाए, तो इन दोनों की फ्रेम्स को उठाया और यहाँ पे लाके रख दिया इतने करीब। अब जरा वीडियो प्ले करके देखते हैं, ये आया, रुका, ये गया। समझ में आई बात? यहाँ तक समझ में आया सबको? जी सर, ये समझ आ गया है। जी सर जी, आपने इसके जो बाद का, जी जी दूसरा आपका, तरीका, जी जी मैं वो चीज हेलो बता रहा हूँ, बोले। जी, जो दूसरा तरीका आपने बताया था, जो पहले वाला बताया था कि आगे लेके जो एंड पॉइंट है उस पे लेके जाके फिर हमने स्टॉप वॉच करना है। तो उसमें स्टॉप वॉच को सिर्फ एक दफा क्लिक करना है, बाकी हमें सिर्फ या तो जी जी वैल्यूज को चेंज करना है या तो पोजीशंस को चेंज करना है। जी बिल्कुल, जो जो सबसे फर्स्ट वाला आपने तरीका जो आप कहते हैं जिस तरह से आप करते हैं, मुझे तो वो ज्यादा इजी लगा था। उसमें ठीक है, अगर जिस तरह अभी ये बिल्कुल बाहर की तरफ निकल गया, तो उसमें फिर सबसे पहले हम बिल्कुल एंड पे लेके जाके उसको बार को फिर स्टॉप वॉच करेंगे। मैं वो भी बता देता हूँ। लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल आपका बार यहाँ पे है, बाहर की तरफ है फॉर एग्जांपल, तो आपको पहले तो ये वाला एरिया डिफाइन करना होगा।
जो कि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे बना हुआ है। अभी ये बात तो सबको समझ में आ गई, फिर मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सब क्लियर है यहाँ तक? अभी कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लें। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, अब मैं देखें ये पोजीशन मैंने यहाँ से रिमूव की। अब ये बार यहाँ पे कहीं था, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बार जो फौजिया बोल रही हैं, जो मेरा अंदाजा करने का वो मैं करता ये हूँ। तो फॉर एग्जांपल इसको मैंने प्ले करके देखा कि मैं चाहता हूँ इस लेवल पे, यानी कि इस जगह, इस टाइम फ्रेम पर ये बाहर से अंदर आए या फिर अंदर से बाहर जाए। ये देखिए यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एकदम से यूं आ जाए, या फिर हम यूं भी ला सकते हैं या फिर यूं भी ला सकते हैं, जिस डायरेक्शन में आप चाहें। जरूरी नहीं है लेफ्ट टू राइट, अप एंड डाउन भी आ सकता है, डायगोनल भी आ सकता है, जिस तरीके से आप लाना चाहें। वेव करते हुए भी आ सकता है, ये भी अगर आप लाना चाहें। तो यहाँ पे मैंने रखा और अब मैंने अपनी की पोजीशन को सिर्फ एक दफा क्लिक किया। सिर्फ एक दफा क्लिक करना है और डबल क्लिक नहीं करना, सिंगल क्लिक करना है। उसके बाद फिर मैं इनिशियल स्टेज पे आता हूँ, बिल्कुल शुरू में। अब मैं इसको शिफ्ट दबा के लेता आऊंगा। शिफ्ट दबाने से होता ये कि बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सीधा आता है। ये आ गया। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, काम वही हुआ लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब मैं चाहता था ये वाला की फ्रेम इनिशियल स्टेज पे बाहर से अंदर आए ना, तो ये राइट से बाहर, बाहर से अंदर आ रहा है। दोनों सूरतों में एक ही काम हो रहा है, लेकिन ये मैंने इस वक्त यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में की। अगर आप चाहते हैं कि आप की फ्रेम इनिशियल तौर पे यहाँ पे हो, तो हम यूं कर सकते हैं। सॉरी, ये मैं दोबारा कर देता हूँ, एक सेकंड, मुझसे ये गलती हुई है। ये मैं पहले यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अब मैं 5 सेकंड पे गया, ये मेरा स्टाइल है जो जिस स्टाइल से मैं करता हूँ। यहाँ पे आगे गया, अब मैं यहाँ पे मैंने पोजीशन एक दफा मार्क की कि ये बाहर हो, की फ्रेम के बाहर हो। और ये मैं यहाँ पे आया और अब मैंने क्लिक करके ड्रैग किया यहाँ तक, और मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये बाहर से, अच्छा ये ऑपोजिट जा रहा है, तो इसके की फ्रेम ये जो है ये हम रिवर्स कर देंगे, यानी कि इसको क्लिक करके इधर ले आएंगे और इसको क्लिक करके इधर ले आएंगे। हाँ, अब सही हो जाएगा, देखें। और इसके सर की आप इसको फ्रेम्स को प्ले कैसे करते हैं वीडियो को जब आपने ये इफेक्ट लगा लिया है प्ले तो? कैसे करता हूँ मैं? हाँ प्ले जी। और पॉज जो है वो लिख लें, कहीं ये बहुत अच्छी आपने बात की है। प्ले और पॉज जो है ना वो स्पेस बार होता है। स्पेस बार को एक दफा दबाया तो प्ले होना शुरू हो गया, स्पेस बार को वापस से दबाया तो पॉज हो गया। इन दोनों के जो दरमियान का फासला है वो जितना कम होगा उतना जल्दी ये लोग मूव करेंगे। ठीक है। स्पेस बार जो कीबोर्ड में है। हाँ, स्पेस बार कीबोर्ड में ही होता है। जी जी, स्पेस इसको बार, प्रेस किया तो प्ले हो जाएगा। हाँ, और इसको वापस से और प्रेस किया तो स्टॉप हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और चीज बताने जा रहा हूँ, वो गौर से सुन लें। रोटेशन और स्केल और ओपेसिटी ये लाजमी बताना है। उसके बाद फिर मुझे आप लोगों को एक और चीज बतानी थी। टाइम तो है अभी अच्छा खासा, अभी मैं बताऊंगा। तो मैं अच्छा, एक सवाल आपसे जी जी पूछूं, बोलें। इधर ये रह जी जाएगा। जी मैंने बोलें। पूछना ये था कि मेरे पास चूंकि वीडियो की कोई अभी कोई फाइल नहीं है, तो मैंने एक कॉम्पोजिशन के ऊपर सिर्फ माय डॉटर एक लिखा है और दूसरा मैंने एक स्क्वायर बना लिया है। अब क्या मैं जो इफेक्ट्स सेम आप वाले लगा रही हूँ वो मैं इनको देख रही हूँ कि वो वैसे एक्टिवेट नहीं हो रहे, क्या हम भी वीडियो डालेंगे फाइल तो ये चीजें एक्टिवेट होंगी वीडियो या पे बगैर ही, क्योंकि आपकी कोई कॉम्पोजिशन नहीं बनी हुई, जी और जी। कॉम्पोजिशन बनाने के लिए आपको वीडियो डालनी ही पड़ेगी, तब जाके वो कॉम्पोजिशन हाँ, बनेगी। तो वीडियो के इसी लिए वजह से क्योंकि जी जी, आप pexels.com पे जाएं, pexel.com, ये pexel.com का मैंने बताया था ना। जी आपने लास्ट टाइम बताया था, क्योंकि मैं pexel.com इसके पे आप, बगैर ये इफेक्ट लगा रही हूँ तो कोई नहीं चीज नहीं, जो है वो बिल्कुल एनिमेशन बिल्कुल कहीं पे मतलब इस तरह से कोई चीज हो रही, स्क्वायर जो है वो मूव ही नहीं कर रहा। तो मुझे सही है, समझ नहीं आती कि ये क्यों यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको हर एक चीज इसके वो अलावा फॉलो सर मैंने एक और करनी है सवाल करना था कि ये जो जो मैं बता रहा हूँ। जी जी बोलें। अच्छा वीडियो होगी तो ये चीज वर्क करेगी। बिल्कुल। दूसरा ये सवाल करना था, ये जो लेयर्स हैं लेफ्ट साइड पे, अगर अगर हमें लेयर्स का नाम चेंज करना चाहे तो हम कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली हर लेयर खुद हर इफेक्ट को अपना नाम यहाँ पे देगी? जैसे जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर ही नाम लिखा आएगा। जैसे यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है? जी जी हाँ जी, ये नीचे जो लेयर्स ये जो बन रही हैं, नीचे ये है, जो नीचे, हाँ हाँ, इनको जी आप जी। कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसका मुझे नाम चेंज करना है ना, तो मैं इस पे एक दफा जाऊंगा, इस पे मैं एक दफा क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया अपने कीबोर्ड नॉर्मल पे। लेफ्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया? सिर्फ एक दफा नॉर्मली जो आप लेफ्ट क्लिक करते हैं ओके हमेशा, वो ठीक बस है, एक दफा लेफ्ट क्लिक क्लिक। करना है। जब भी हम
जब मैं बोलूं डबल क्लिक तो डबल क्लिक, वरना सिंगल ठीक है। क्लिक तो नॉर्मल वाले जो हम करते हैं, एक दफा क्लिक ठीक है। किया सिंगल क्लिक और फिर हम्म। एंटर का बटन दबा दें और फिर जो भी नाम रखना है, माय वीडियो, ओ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और हो एंटर गया कर जी, दें हो गया, वापस से। ठीक है, सर हो गया। काइंडली ये भी बताइए कि ये जो आपने ये माई डॉटर लिखा है ना, ये इस साइड पे राइट हैंड पे करें। जो चीज आपने हमें लेफ्ट पे बताई है वो राइट पे रख के यहाँ से लेकर आए, वो मुझे बताइए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इस साइड का तो क्लियर हो गया, इस साइड पे कैसे होगा? ये तो वो वाली बात हो गई कि कान में इस तरफ से पकड़ूं तो मेरे इतना दर्द हो रहा है, अगर मैं सर वो दूसरा वाला कान कॉन्सेप्ट पकड़ूंगा थोड़ा तो सा भी। अच्छा ये देखें मैं बता रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा। सर बताइए ना, ये उधर ले जाके राइट पे रखेंगे दोनों चीजें। ये लें, जी, दोनों दोनों चीजें। ये लें, हाँ ठीक जी। है। अब मुझे एक और चीज भी बतानी थी, जैसे यहाँ पे मैंने ब- पोजीशन यहाँ पे मैंने मार्क की कि पॉइंट, जब मैं पोजीशन मार्क करूं तो मेरा बार जो है वो बाहर की तरफ, और जब 5 सेकंड पे वीडियो चले यानी कि ये बार को पकड़ के यहाँ पे लाया और फिर इस वक्त शिफ्ट दबा के इसको क्लिक करके ड्रैग किया तो अब बाहर से अंदर की तरफ आ गया ये लेफ्ट साइड वाला हो गया। इसमें क्या मुश्किल है? दूसरा ये कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाली पोजीशन कॉपी करनी है और मुझे इस पे अप्लाई करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसका ये आसान तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें भी ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, ठीक है, और इसको समहाउ मैं ट्राई करके देखता हूँ कि इफ इट्स पॉसिबल कि पेरेंट कर दें हम इसको। ठीक है, अभी पेरेंटिंग काम नहीं कर रही। यहाँ पे हम जाएंगे पोजीशन के ऊपर और यहाँ पे पोजीशन पे इनिशियल स्टेज पे आए और यहाँ पे अपने वैल्यू देख ली भाई कितनी है, इसको बाहर रखना है तो माय डॉटर वाले टेक्स्ट पे आए, इसको भी अपने उठा के बाहर रख दिया समहाउ इनके दरमियान अपने हिसाब से, और फिर इसकी पोजीशन को एक दफा ऑन कर लिया जैसे हमने बार की पोजीशन को यहाँ पे एक्टिवेट किया था। फिर हम वापस 5 फ्रेम पे आए तकरीबन यहाँ पे, और अब मैं वापस से इसको उसी तरीके से क्लिक और ड्रैग करूंगा यहाँ पे यूं, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ कि अब क्या हुआ हमारे पास। ये मैंने प्ले किया तो ये उसी तरीके से आ रहा है, उसके ऊपर चिपका हुआ आ रहा है। जैसे आप फौजी आप पूछ रही थी ना मुझसे कि एक साथ क्यों नहीं आ रहा, वो एक साथ इस तरह जी आएगा जी कि बिल्कुल। आप दोनों को उसी तरीके से मैनेज करना है। अब एक और चीज सुन लें, इन दोनों को मैंने कहा था करीब ले आएंगे, इसको और इसको शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे, दोनों सिलेक्ट होगा। एक साथ करने का तरीका बता रहा हूँ, आसान शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, वरना आप अगर एक को करेंगे यूं फिर दूसरे को करेंगे यूं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनको एक साथ क्लिक और फिर दोबारा से क्लिक और शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट दबा के क्लिक और क्लिक करना है इस पे और इस पे, जो इसके लास्ट वाले, इन दोनों को उठा के बहुत करीब ले आए इनके यूं, और अब प्ले करके देखते हैं, एकदम से आ गया, ठीक है। अब अब ये मैं एक और चीज जो बता रहा हूँ वो रोटेशन का बताऊंगा, स्केल का बताऊंगा और ओपेसिटी का बताऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कोई और चीज बनाते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इसका मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ, कंट्रोल डी डुप्लीकेट के लिए यूज होगा, कंट्रोल डी हमेशा याद रखिएगा। इसके ऊपर से मैं प्रॉपर्टीज इसकी खत्म कर दूंगा क्योंकि ये हमारा दूसरा वाला है, इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, बॉक्स रख दिया मैंने इसका नाम, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स जो है ये मैंने इससे डुप्लीकेट बनाया ना, इस वाली बार से इसका डुप्लीकेट बनाया यानी कि दोबारा से रिप्रोड्यूस किया। इसके अंदर प्रॉपर्टीज में, ट्रांसफॉर्म के अंदर प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे मैंने इसको ऑफ कर दिया, अभी सारे ऑफ है। अब मुझे इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने नया बनाया, ठीक है, इसको मैं अपने हिसाब से यूं कर लूं जैसे मर्जी चाहूं, इसको बता बढ़ा सकते हैं, यूं कर लिया। अगर ये चीज आप लोगों के पास ऐसी हो रही है तो फाइन, अगर नहीं हो रही तो कोई बात नहीं। ये बेसिकली एक मैंने दिखाने की कोशिश की है कि इसको ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है इस तरीके से, इस तरीके से, लेकिन जो अभी फिलहाल नॉर्मल चीज है, अभी बेसिक पे ही रहते हैं, इस पे रहते हैं। अब ये बॉक्स है फॉर एग्जाम्पल, इसको मुझे स्केल अप करना है तो मैं पहले यहाँ पे जाऊंगा और मैं अपने हिसाब से इसको, 3 चीजें आप लोगों को देखनी होती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब भी प्रीमियर प्रो जो मैंने बताया था वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, आफ्टर इफेक्ट्स ये भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है लेकिन इसके अंदर मोशन ग्राफिक्स है। इसके अंदर आप अगर कोई चीज इनलार्ज कर रहे हैं या कोई चीज प्लेस कर रहे हैं या उसकी पोजीशन सेट कर रहे हैं, आपको 3 जगहों पे चीजें नोट करनी है। पहली जगह ये टाइम फ्रेम क्या है,
किस जगह आप करना चाह रहे हैं। ये लाजमी देखें, क्या पता आप इधर हो, क्या पता आप इधर हो, जिस जगह आप होंगे 10 सेकंड पे 5 सेकंड पे उस जगह एनिमेशन का इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये वाली स्क्रीन देखनी है जूम करके कि कहीं कोई चीज कट तो नहीं रही, कहीं बाहर तो नहीं जा रहा या अंदर तो नहीं जा रहा, या जो भी चीज आपको यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए, किस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, तीसरी चीज। ठीक है, जैसे ही ये क्लास अभी 1 मिनट के अंदर ये खुद ब खुद एंड हो जाएगा तो आप लोगों को वापस से रीज्वाइन करना है उसी लिंक के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैं अब बताता हूँ कि इसको आप स्क्रीन किस तरीके से, इसको सॉरी स्केल किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल अब ये यहाँ पे मैं ले आया कि 5 सेकंड पे मैं चाहता हूँ ये वाला बॉक्स जो है वो अपेयर हो, तो अभी फिलहाल इसको यहाँ पे 100 के बजाय 0 कर देते हैं। ये जो 100 लिखा हुआ है ना, इसको क्लिक करके मैं ले जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और 0 कर दूंगा और 0 हो गया, बिल्कुल 0। ठीक है, 0 से इसका मतलब है इसकी विजिबिलिटी जो स्केल की प्रॉपर्टी है वो 0 हो गया, इतना 0 हो गया कि वो दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक स्केल की फ्रेम में लगा देता हूँ यूं, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 10 सेकंड पे जाते हैं। अब स्केल की प्रॉपर्टी में बढ़ाऊंगा, कितना बड़ा आपको करना है, यूं यूं यूं, कितना बड़ा करना है, चाहे पूरी स्क्रीन पे लगा दें यूं, पूरा यूं आ जाए। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो कम भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल मैं इतना कर देता हूँ यूं। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, ये 5 और 10 सेकंड के दरमियान है, 5 और 10 सेकंड, ये रहा 5 सेकंड, ये रहा 10 सेकंड। अब मैं प्ले करने वाला हूँ, ये देखें बड़ा हुआ, ये आया, ये है स्केल, स्केल की प्रॉपर्टी। जैसे पोजीशन ने अपनी प्रॉपर्टी बताई थी, इसी तरीके से स्केल अपनी प्रॉपर्टी बताता है। ज्वाइन करें वापस से,